महाराष्ट्र से आई हुई महिलाएं कौन है ये है आशा वर्कर। आशा वर्कर वो महिलाएं जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े होकर समाज का, सरकार का हाथ बटाती हैं, सारी योजनाओं को इम्प्लीमेंट करती हैं और उन योजनाओं के जरिए हमारे आपके सामाजिक जीवन को उत्तम बनाती हैं। वो आशा वर्कर जो आशा की एक किरण है, वो आशा वर्कर जो समाज में आशा की ज्योति जगाती हैं, वो आशा वर्कर जिनके सहारे ये आशा होती है सरकार को कि कहीं ना कहीं उनकी सारी योजनाएं क्रियान्वित होंगी। कहते हैं सैकड़ों तरह के काम, मैं कहूंगा लगभग 100 के करीब काम आशा वर्कर से कराए जाते हैं और जब दाम देने की बारी आती है तो मिलता है सिर्फ जुमला जुमला और जुमला। आशा वर्कर वो वर्कर है जो अपने खून पसीने से, अपनी मेहनत से देश का भविष्य और मुस्तकबिल तय करती हैं, लेकिन वहीं जब उन्हें कुछ देने की बात आती है, उन्हें सैलरी देने की बात आती है, उन्हें कुछ देने की बात आती है तो सरकार तालम टोल करती है। डिजिटल युग है, आगे बढ़ रही है दुनिया। कहते हैं कि मोबाइल का इस्तेमाल करो, लेकिन कैसे करें? कुछ हजार रुपए में क्या मोबाइल कोई ले सकता है? कुछ हजार रुपए में क्या कोई अपना जीवन चला सकता है? क्या रिचार्ज कराने के लिए 100 रुपए में काम हो सकता है? बहुत सारी समस्याएं हैं, हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनको क्या क्या समस्याएं आती है। मैम कहाँ से आए हैं? हम लोग महाराष्ट्र से आए हैं। महाराष्ट्र से ये धरना कार्यक्रम किया है हमने। आशा वर्करों के हमारी मांगे जो है कि हम सारी दुनिया की देखभाल करते हैं, लेकिन हमें जीने लायक सरकार ने मानदेय जो है देना चाहिए। चिराग तले अंधेरा है क्या? अंधेरा, बिल्कुल अंधेरा है। जब कोरोना आया था, महामारी आई थी, तब हमारी आशा वर्कर सबसे आगे थी। सरकार कहते थे आशा वर्कर आएगी तो हम लोग बचेंगे, तो हम लोगों ने जान हथेली पे लेके दुनिया को सुरक्षित किया, सुरक्षा दी, उनको दवाई दी, उनकी सुरक्षा की, उनकी देखभाल की, लेकिन सरकार हमें नहीं देख रही है। इस तरीके से हमारी मांगे है कि हमें शासकीय कर्मचारी करना चाहिए, हमें मानदेय बढ़ोतरी होनी चाहिए और हमें जीने लायक, आज हम इस दुनिया में जब जी रहे हैं तो ये समझो सब्जी की जूड़ी है, तो उनको अगर 20 रुपए में मिलते हैं तो हमको 10 रुपए में कोई ना दे। तो इसीलिए हमको मांग हमारी है कि हमारे आंदोलन में हम पूरे महाराष्ट्र में हम हड़ताल पे भी थे, तो अभी हम देश से कह रहे हैं कि मोदी जी खाली मत बताओ कि हमारी आशा वर्कर काम करेगी, आशा वर्कर काम करेगी, लेकिन जिएगी तो काम करेगी, तो जीने लायक कुछ दे दीजिए, ये हमारी मांग है। बहुत सारी ताली और थाली बजाई गई आपके लिए, पूरी दुनिया में शोर किया गया, सम्मान दिया गया कोरोना के टाइम में, जान पर खेल कर आपने लोगों की जान बचाई। देने के नाम पे क्या मिला? ठेंगा। देने के नाम पे कुछ नहीं मिला, खाली हमारे महाराष्ट्र में थोड़ी सी बढ़ोतरी हो गई, लेकिन केंद्र सरकार से हम चाहते हैं, मोदी सरकार से अभी हम लोग की मांग है कि मोदी जी ने हमें कुछ न कुछ इस कोरोना में करना चाहिए। कोरोना का लिहाज करते हुए, कि कोरोना में आशा वर्कर ने काम किया है, उसका लिहाज करते हुए हमें जो है सुरक्षा हम जनता की कर रहे हैं, तो जनता हमारी है और इसलिए हम कहते हैं कि हम लोग अच्छी तरह से जिए। इसलिए क्या कंट्रीब्यूशन रहता है केंद्र का और राज्य का, क्या क्या मिलता है आपको? टोटल कितना मिलता है? हमारे यहाँ 72 से 75 कार्य में हमें काम किया जाता है। दिन भर, जब बूढ़ा से लेके जवान तक, जच्चा से लेके बच्चा तक हमें काम करना पड़ता है। हर मरीज को दवा देनी पड़ती है। ये सब काम करते हुए हम लोगों को जीने लायक मानदेय देना चाहिए, तो सरकार हमें मानदेय नहीं दे रही है। सरकार हमें जो काम करेंगे उस पे ऊपर काम कर रहे हैं, तो हम लोग जच्चा लेके जाएंगे, 3 दिन 4 दिन रुकेंगे उनके साथ में, तो उसका कोई मतलब नहीं करती है। हम लोग सेवा करते हैं, तो सेवा करने का कुछ तो भी फल मिलना चाहिए, इस आशा से हम लोग आए हैं। ये उम्मीद है, आशा है, कितना उम्मीद लगभग लगा रहे हैं? बहुत सारा उम्मीद लगा के यहाँ पर आए हैं। वही सरकार से हमारी मांगे है कि शासन ने हम लोगों के जीने की उत्ता तो हमको देना चाहिए। हम लोग जो
हमारा जो पेट भरने की हमारा जो पेट भरने के लिए कम से कम किमान वेतन हमको मिलना चाहिए। इतनी हमने शासन से दरख्वास्त की है, तो शासन ने हमारी सुननी चाहिए। सब कामों के लिए आशा वर्कर, सब जगह आशा वर्कर, 24 घंटे आशा वर्कर को बांध के रखा है, और वो उतना तो कम से कम पेट भरने के लिए मानधन शासन ने हमको देना चाहिए। ये मांगे लेके हम लोग यहाँ पे लड़ने के लिए आए हैं। तो हमारी सबसे प्रमुख मांगनी है कि हमको कम से कम किमान वेतन हमारा लागू होना चाहिए। क्या क्या मांग है? हमारी मांग है किमान वेतन, और JSY का हमको जो BPL APL होता है उसका, BPL नॉन BPL होता है, BPL का मिलता है तो नॉन BPL का भी हमको मिलना चाहिए ना। हमको सरकार ने समस्याएं हैं, आंखों में उम्मीद है। डिजिटल इंडिया का हम स्वागत करते हैं, लेकिन डिजिटल इंडिया बनाने के लिए आशा वर्करों को जो दबाव दे बनाया जा रहा है वो दबाव उन्होंने हटाना चाहिए। एंड्रॉइड मोबाइल और किमान वेतन श्रेणी हमारे ऊपर लागू करने, और वैसे ही जैसे हमको आशा और गण प्रवर्तक को भी वही मानदंड उन्होंने देना चाहिए, न कि उनको आशा है तो आशा पे रखना चाहिए। हमारी मांगे उन्होंने पूरी करनी चाहिए, इसलिए हम जंतर मंतर में यहाँ पे जमा हुए हैं। कुछ कहना चाहेंगे? कोरोना में लोग आशा वर्कर और गण प्रवर्तकों का दोनों का यही मोबाइल रिचार्ज बढ़ाना चाहिए। समान काम और समान वेतन चाहिए हमें गण प्रवर्तकों को, आशा को। जब कोरोना में लोग घर में बैठे थे और आशा बाहर थी। कोरोना में लोग घर में बैठे थे और आशा वर्कर बाहर थी। आज जो सीनियर लीडरशिप है महाराष्ट्र से आई हुई, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। जब जान देने की बारी आए, जब कुछ देने की बारी आए, कुर्बानी देने की बारी आए, तो सबसे पहले निचले पायदान पे खड़ी हुई आशा वर्कर्स हैं, आंगनबाड़ी बहनें हैं, इन सबको तैयार किया जाता है। ये सरकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाती हैं। 80 प्रकार के काम या 100 प्रकार के लगभग काम करती हैं। समान काम समान वेतन पे बात होती है, तो कुछ सरकार क्या कहती है? सरकार का रवैया क्या है? सरकार का रवैया है तो इनको ये जो इतने महत्वपूर्ण काम करती है, तो उनको काम के तहत उनको जो देना चाहिए वो सरकार दे नहीं रही है। कम से कम आज 15 साल हो गए। 15 साल में शासन ने, केंद्र सरकार ने जो इनके बारे में जो सोचना चाहिए था, जो पॉजिटिव विचार करना चाहिए था, वो पॉजिटिव सरकार कर नहीं। इसके लिए समान वेतन, समान काम समान वेतन देना चाहिए, मिनिमम वेजेस देना चाहिए। ये सब मांगों को लेकर हम लोग यहाँ आए। सामाजिक सुरक्षा की बात करते हैं, जैसे बहुत सारी चीजें हैं। अगर इनको कर्मचारी का दर्जा, शासकीय कर्मचारी का दर्जा नहीं मिलेगा तो सामाजिक सुरक्षा में भी बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। तो क्या क्या समस्याएं आती हैं? जैसे रिटायरमेंट हो गया, उसके बाद कैसे जीवन चलेगा इनका? इनको आशा वर्कर और BF को कोई भी सामाजिक सुरक्षा केंद्र सरकार देती नहीं है। आज ये जो जब तक काम करेगी तब तक इनका संसार चल सकता है। इनको रिटायरमेंट की एज निश्चित गवर्नमेंट ने की नहीं है, वो लास्ट तक काम करने वाली है। हमारी ये मांग है कि इनको रिटायर करो, रिटायरमेंट की एज फिक्स करो, और उसके बाद उनको हर महीने दर माह उनको कम से कम उनका संसार चलना चाहिए, इतना उनको पेंशन देना चाहिए। ये जो लगातार है, जो मुख्य बिंदु क्या है मांगों के? आपकी जो आज जो आपने ज्ञापन दे रहे हैं, किस किस को दे रहे हो, क्या क्या मुख्य बिंदु हैं, कौन कौन से पे चीजों पे हाईलाइट कर रहे हैं कि ये तो तुरंत ही हो जाए? कुछ में सरकार समय ले ले, लेकिन जो इमीडिएट रिलीफ है, जो तुरंत आपको मुहैया करा जाए आशा वर्कर्स को, वो क्या चीजें हैं आपकी मांग? इसको हमारी जो प्रमुख मांगों में इनके जो काम जो ये लोग करती है, तो काम अत्यंत महत्वपूर्ण काम है। उसके बदले में उनको जो मुआवजा दिया जाता है, वो बहुत ही कम है। महंगाई डायन जैसी बढ़ रही है, लेकिन उसके महंगाई के तहत उनको जो मिलना चाहिए वो गवर्नमेंट दे नहीं रही। हमारी यही मांग है कि इनको कम से कम मिनिमम वेजेस देना चाहिए, ये हमारी प्रमुख मांग है। देखिए, लगातार ये मांग उठ रही है। महिलाएं जंतर मंतर पे आके सैकड़ों की संख्या में बैठी हुई हैं और उम्मीद देख रही है मोदी सरकार से। कहते हैं कि मोदी की गारंटी है, तो वो गारंटी उनसे मांग रही है कि हमारे लिए वो गारंटी भी करो जो सबके लिए आप गारंटी की बात करते हो। जो अंतिम पायदान पे खड़ी हुई महिलाएं हैं, जो आशा वर्कर्स हैं, जो सरकार का एक अहम हिस्सा है, अगर ये ना हो तो सरकार पंगु हो जाए, ये ना हो तो सरकार लंगड़ा के चले, ये ना हो तो सरकार को लेने के देने पड़ जाए। जब जब सरकार गिरती है तो आशा वर्कर्स के पास जाती है और ये इनके काम करती है सरकार का। और आज ये खड़ी हैं अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, स्वयं के लिए। और क्या मांग रही हैं? कोई गाड़ी नहीं मांग रही, कोई बंगला नहीं मांग रही, कोई कार नहीं मांग रही। कह रही है समान काम का समान वेतन तो दे दो, शासकीय कर्मचारी का दर्जा तो दे दो, कम से कम हमें कर्मचारी तो बोलो, कम से कम हमें सम्मान से जीने का हक तो दे दो, कम से कम हमारी सामाजिक सुरक्षा तो दे दो।
अगर ये सब नहीं दे सकते हो तो काहे की सरकार, कैसी सरकार? चुनाव नजदीक है, माहौल गर्म है, चिंता का विषय है। सरकार के चेहरे पे परेशानी की लट, परेशानी का बल पड़ना लाजमी है। अगर आशा वर्कर बिगड़ गई तो लगता है सरकार का भी खेल बिगड़ जाएगा। आपको क्या लगता है? आशा वर्कर्स को न्याय मिलना चाहिए, उनको उनका हक मिलना चाहिए? अगर लगता है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जंतर मंतर।